अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है सहरी खाने और अफ्तार करने का बयान। सहरी खाना सुन्नत है। अगर भूख ना हो और खाना ना खाए तो कम से कम 2-3 चुआरे ही खा ले, या कोई और चीज़ थोड़ी बहुत खा ले। कुछ ना सही तो थोड़ा पानी ही पी ले। अगर किसी ने सहरी ना खाई और उठकर एक आध पान खा लिया तो भी सहरी खाने का सवाब मिल गया। सहरी में जहाँ तक हो सके देर करके खाना बेहतर है, लेकिन इतनी देर ना करे कि सुबह होने लगे और रोज़ा में शुबा पड़ जाए। अगर सहरी बड़ी जल्दी खा ली मगर उसके बाद पान तंबाकू चाय पानी देर तक खाती पीती रही, जब सुबह होने में थोड़ी देर रह गई तब कुल्ली कर डाली, तब भी देर करके खाना का सवाब मिल गया। और इसका हुक्म भी वही है जो देर करके खाने का हुक्म है। अगर रात को सहरी खाने के लिए आंख ना खुली, सब के सब सो गए, तो सहरी खाए बगैर सुबह का रोज़ा रखो। सहरी छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना बड़ी कम हिम्मती की बात है और बड़ा गुनाह है। मतलब कि अगर हमने रात को सहरी नहीं कर सके या आंख नहीं खुली तो चाहिए कि वो रोज़ा ऐसे ही रख ले बगैर सहरी किए, क्योंकि बगैर सहरी किए छोड़ना जो है वो बड़ा गुनाह है। जब तक सुबह ना हो और फजर का वक्त ना आए, जिसका बयान नमाजों के वक्तों में गुजर चुका है, तब तक सहरी खाना दुरुस्त है, इसके बाद दुरुस्त नहीं। किसी की आंख देर में खुली और ये ख्याल हुआ कि अभी रात बाकी है, इस गुमान पर सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो जाने के बाद सहरी खाई थी, तो रोज़ा नहीं हुआ, क़ज़ा रखे और कफ़ारा वाजिब नहीं। लेकिन फिर भी कुछ खाए पिए नहीं, रोज़ादारों की तरह रहे। इसी तरह अगर सूरज डूबने के गुमान से रोज़ा खोल लिया, फिर सूरज निकल आया तो रोज़ा जाता रहा, इसकी कज़ा कफ़ारा वाजिब नहीं। और अब जब तक सूरज ना डूब जाए कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं। मतलब कि किसी की आंख जो है देर में खुली और ख्याल आया कि अभी जो है ना वक्त रहता है, मतलब कि बाद में रोज़ा रखूंगी, तो मालूम हुआ कि सुबह हो जाने के बाद सहरी खाई थी, तो फिर बाद में ये हुआ कि सुबह होने के बाद सहरी खाई थी तो रोज़ा नहीं हुआ, उसे कज़ा रखनी पड़ेगी। अगर इतनी देर हो गई कि सुबह हो जाने का शुबा पड़ गया तो अब कुछ खाना मकरूह है, मतलब कि उसे जो है वो काफ़ी देर हो गई सहरी करने में, सुबह हो गई तो वो खाना जो है वो मकरूह है। और अगर ऐसे वक्त कुछ खा लिया या पानी पी लिया तो बुरा किया और गुनाह हुआ। फिर अगर मालूम हो गया कि इस वक्त सुबह हो गई थी तो इस रोज़ा की कज़ा रखे, क्योंकि वो देर हो गई थी और उसने फिर भी कुछ खा पी लिया तो वो रोज़ा नहीं हुआ, उसे चाहिए कि उस रोज़े की भी कज़ा रखे। और अगर कुछ ना कुछ मालूम हो शुबा हो कि तो कज़ा रखना वाजिब नहीं, लेकिन जो है एहतियात बात यह है कि इसको कज़ा रख ले। मतलब कि अगर फिर भी उसको हो कि अभी सुबह नहीं हुई, अभी वक्त रहता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो उसकी कज़ा रखे। मुस्तहब यह है कि जब सूरज यकीनन डूब जाए तो तुरंत रोज़ा खोल डाले, देर करके रोज़ा खोलना मकरूह है। मतलब कि ये भी है कि जब मगरिब का टाइम हो जाए तो वो रोज़ा खोलने में जो है वो देर ना करे। बदले के दिन या ज़रा देर करके रोज़ा खोलो, जब खूब यकीन हो जाए कि सूरज डूब गया होगा तब इफ्तार करो, और सिर्फ घड़ी घड़ियाल वगैरह पर कुछ एतमाद ना करो जब तक कि तुम्हारा दिल गवाही ना दे दे, क्योंकि घड़ी शायद कुछ गलत होगी हो, बल्कि अगर कोई अजान भी कह दे लेकिन अभी वक्त आने में कुछ शबह है तब भी रोज़ा खोलना दुरुस्त नहीं। टाइम वक्त पे रोज़ा खोलना चाहिए, वक्त के से पहले नहीं। छुआरे से रोज़ा खोलना बेहतर है, या कोई और मीठी चीज़ हो उससे खोले, वो भी ना हो तो पानी से अफ्तार करे। बाज़ी औरतें और बाज़ मर्द नमक की कंकरी से अफ्तार करते हैं और इसमें सवाब समझते हैं, यह गलत अकीदा है। मतलब कि कुछ लोग जो है नमक से रोज़ा खोलते हैं, ये गलत अकीदा है। जब तक सूरज के डूबने में शुबा रहे तब तक अफ्तार करना जायज़ नहीं।